नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि डेली डेली आपके लिए व्लॉग लेके आया करूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और आज है सोमवार। ये जो व्लॉग है सोमवार और मंगल दोनों दिन का है। तो सोमवार है और मेरा व्रत है। आप सबका भी फास्ट होगा क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मेरा भी फास्ट है। और मैं यहाँ पे शाम की चाय बना रही हूँ। और जब मैंने चाय बनाने के लिए रख दी तो ये बर्तन भी मुझे देख के कहने लगे कि अरे मुझे भी तो अपनी अपनी जगह पे सेट कर दो, मैं यहाँ पे अच्छे नहीं, हम यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी अपनी जगह पे सेट कर ही देते हैं, नहीं तो ये मुझसे चिल्ला चिल्ला के यही कहते रहेंगे कि अरे मुझे अपनी जगह पे सेट कर दो। तो मैं यहाँ पे अपने ये जो बर्तन हैं बास्केट वाले, इनको इनकी जगह पर सेट कर रही हूँ, मतलब कि इनको इनकी जगह पर पहुँचा रही हूँ। तो यहाँ पे चाय भी ना गुस्से में हो उबल उबल के आएगी ऊपर को, ये देखो इतना गुस्सा। तो यहाँ पे चाय में आ गया है उबाल, और मैं चाय छान के पहले तो नीचे मम्मी पापा को दे के आऊँगी, लेकिन उससे पहले आज ना गर्मी बहुत हो रही है। तो जब तक ये चाय उबल रही है मैं अपनी ये साड़ी चेंज करके आ रही हूँ, क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चेंज करके आ रही हूँ। बहुत शौक में पहनी थी कि मैंने साड़ी, लेकिन अब नहीं। साड़ी पहनने का भी एक टाइम होता है सच्ची में। तो कौन कौन मानता है इस बात को कि साड़ी पहनने का भी एक टाइम होता है, एक समय होता है, और समय के अनुकूल ही साड़ी पहनी जाती है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के मैंने 8-10 साल तक तो साड़ी पहनी थी, और फिर मेरा काफ़ी बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में ही मैंने सूट पहनने स्टार्ट करे हैं, नहीं तो हमें अनुमति नहीं थी कि हम सूट पहने। तो चलो यहाँ पे चाय भी बन गई है, मम्मी पापा को दे के भी आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल रख रही हूँ, जिसमें मैंने मसूर की और अरहर की दाल दोनों मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दी है। और आज है सोमवार, तो मैं जल्दी ही खाना खा लूँगी, मैं जल्दी ही अपना व्रत खोल लूँगी। तो 5 बज रहे हैं तकरीबन यहाँ पे, तो मैं 5 बजे ही अपने लिए जो मैं भोग जो अपना व्रत जो खोलूँगी उसके लिए खाना बना रही हूँ। तो उसमें बना रही हूँ मैं अपने लिए आलू के पराठे। वैसे तो मैंने नमकीन नहीं खाती थी, लेकिन इस बार से ही मैंने नमक का खाना स्टार्ट करा है। मैंने आसपास में देखा तो सभी खा ले रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी नमक से ही खोल रख लेती हूँ व्रत, नहीं तो हर बार मैं मीठे से ही रखती थी। आपने किस तरह से रखे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो इस बार नमक से ही रखे हैं। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। मैं 2-4 एक्स्ट्रा बना लूँगी, अगर मेरे बच्चे खाएंगे तो मैं अपने उनके बच्चों के लिए भी बना लूँगी, नहीं तो मैं 2-3 अपने लिए ही बनाऊँगी पराठे। और इस बार की भयंकर गर्मी ने तो सच में ना मुझे तो पागल जैसा ही बना दिया है। ना ही कोई ऐसा ढंग से मैं तैयार होके वीडियो में आती हूँ, ना ही कुछ अपने आप को सज सवर के मैं दिखाती हूँ आप सबके सामने, क्योंकि भाई सच में गर्मी में ना मेरे बस की नहीं है, ना तो मेकअप करना है ना ही कुछ भी। और ये वाला जो सूट जो मैंने पहना है ना, ये तो सच में मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है ना। ये मेरा काफ़ी पुराना तो नहीं हुआ, मैं झूठ, ये पिछले साल ही मैंने ख़रीदा था, लेकिन मैंने पहना ये काफ़ी है। तो इस वजह से ना ये बहुत मतलब हल्का हो गया, और जो इसके अंदर से एक चीज़ कहते हैं ना, इसकी गर्मी निकल चुकी है, तो इसलिए ये मुझे पहनने में ना इतना कंफर्टेबल लगता है ना, बहुत कंफर्टेबल लगता है। और ऐसे अगर 1-2 सूट और होते ना मेरे पास में तो मैं उनको ही पहनती। मैंने अभी जो मेरे नए सूट है ना, कसम से मुझे इतने बेकार लगते हैं, मतलब देखने में भी मुझे कि नए सूट पहने नहीं यार, या तो मौसम अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे आलू के पराठे सीख गए हैं, देखो अच्छे बन रहे करारे करारे। तो मैं जो अगर ऐसे 1-2 सूट और होते मैं थे मेरे पास में, लेकिन मैंने
बेकार कर दिए वो सूट। और बस एक यही बेचारा अकेला सूट बचा है जिसको मैं अकेले ही मतलब इसको धो लेती हूँ फिर पहन लेती हूँ, क्योंकि ये इतना अब वो लोग ना रिटायर करने वाला सूट है, लेकिन मुझे इस टाइम पे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है पहनने में। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, क्या आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यस ज़रूर करके लिख के भेजना। और मुझे आगे ये भी बताना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। और वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ है बनाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम की थोड़ी सी कमी महसूस होती है और कुछ थोड़ी सी किसी चीज़ में होती है दिक्कत, जो कि नहीं बना पाती मैं उस चीज़ों के ऊपर जो कि चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा पैसा, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ जो मेरे पास में जो चीज़ें हैं मेरे पास में उस चीज़ को ही लेके मैं आपके साथ में जो वीडियो है वो शेयर करूँ, ताकि आपको भी वो चीज़ें ना बनाने में दिक्कत हो और ना ही वो देखने में दिक्कत हो। आप लोग मेरी वीडियो तो देख के चिल्लाते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। तो मेरी आपसे विनती है ये कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर आप मुझे और कमेंट भी ज़रूर किया करो। अगर आप मुझे कमेंट भी करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे पराठे तो बनके सारे हो गए हैं तैयार, और मैं बस एक पराठा है जो कि अभी तवे पे है। तो मैंने सोचा कि चलो उस वो सिकता रहेगा, और मैं ना साथ के साथ ही कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ। और तो मैं दाल को धो लूँगी और इसको अच्छे से धो के फिर मैं इसमें नमक मिर्च मसाले जो भी डालते हैं वो डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको ना फिर उबलने के लिए रख दूँगी, ताकि मेरा जो मैं खाना पीना भी खा लूँगी और इधर ये दाल उबलती रहेगी, तो मेरा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। जब एक होम मेकर घर अपनी किचन में या घर में काम करती है तो वो सच में एक अष्टभुजाओं वाली बन जाती है। एक हाथ इधर चलाती है, एक हाथ उधर चलाती है, और अपने घर के काम झटपट झटपट करने की बहुत जल्दी कोशिश करती है। मैं पराठे बना ही रही थी कि इतने में मेरा छोटा बेटा आया और बोलने लगा, मम्मा मुझे भूख लग रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले आपको ही भोग लगवाएंगे, उससे पहले हम अपने लड्डू बाबू को भोग लगवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लड्डू बाबू की और अपनी थाली भी साथ साथ तैयार कर लूँगी, क्योंकि जब लड्डू बाबू का भोग लग जाएगा तो मैं और जो मेरा बेटा है हम दोनों साथ में खा लेंगे। और इधर जो लड्डू बाबू के पास से जो भोग आता है ना, वो मैं तो थोड़ा थोड़ा सबको करके बांट देती हूँ। जैसे एक पराठा भी है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं सबको बांट दूँगी। तो इसी तरह से हम उनके भोग को ले लेते हैं, सभी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी तो है, मैं ये दही कर रही हूँ, एक कटोरी लड्डू बाबू के लिए है और एक कटोरी मेरे लिए है। तो जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो दही कम खाता है, उसको ना बाहर की दही पसंद है। जो बाहर की पैकेट वाली दही आती है ना, उसको वो पसंद है, वो घर की दही कम खाता है। और जो बड़ा बेटा है ना, उसको तो शुरू से ही दही बहुत पसंद है, वो खा लेता है। तो छोटा बेटा भी मेरे साथ में खाने की बात कर रहा था, तो छोटा बेटा है तो वो मेरे साथ में दही नहीं खाएगा, खाली पराठे ही खाएगा। तो मैंने यहाँ पे लड्डू बाबू के लिए उनके अपने लिए थाली कर लिए तैयार, और उसके बाद में खाना वगैरह खा के मैं आ गई हूँ दाल बनाने के लिए। तो दाल में मैं तड़का जो लगाऊंगी ना, वो जीरे से लगाऊंगी। और जो मेरे घर का जो जीरा है ना, वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने ना जीरा अभी जब डाइटिंग स्टार्ट करी थी, और फिर वैसे भी मैं कभी कभी ना जीरा वाला वाटर सुबह के टाइम पे बॉयल करके पीती हूँ। तो इस वजह से जीरा और जल्दी ख़त्म हो गया, नहीं तो हमारा आराम से चल जाता है 1-1.5 महीने। तो कोई नहीं, अब आ जाएगा, अब 1 तारीख आने ही वाली है। तो मैंने यहाँ पे जीरे से ही, खाली जीरे से ही तड़का लगाया है इसके अंदर। कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि एक तो सावन चल रहा है और फिर आज सोमवार भी है, मेरा व्रत भी है। तो मैं इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, खाली जीरे से ही इसके अंदर तड़का लगा दूँगी। और फिर उस दाल में तड़का लगाने के बाद में जो हमारा दूध आता है, मैंने वो भी बॉईल करने के लिए रख देना है। तो मैंने दूध भी छान लिया है, छान के फिर उसको एक भगोने के अंदर पलट के मैं इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो मेरे ये काम भी टाइम से हो जाएंगे। और फिर
मैं यहाँ पे भगोने में देख रही थी ना, इसमें ना आवाज़ आ रही थी, जैसे जब दूध के अंदर मोटी मलाई पड़ाती है ना, तो वो जैसे ये सुबह का दूध है तो इसमें मोटी मलाई पड़ गई ना, तो अब ये फिर ना भट भट करके आवाज़ कर रहा था। तो मैं वही झाँक के देख रही थी, मैं कि कहीं फटा तो नहीं है, लेकिन फटा नहीं था, ये मलाई की वजह से ऐसी आवाज़ें कर रहा था। तो दूध गर्म होता रहेगा और अब मैं यहाँ पे आटा भी गूँध के रख लूँगी। और देखो अभी बाहर आप देखोगे ना, तो बाहर में ना उजाला हो रखा है, यानी कि मेरा जो काम है वो 5:30 के लगभग में ख़त्म हो जाएगा, मैं इवनिंग का टाइम। तो और फिर ये जो काम मैं ख़त्म करके ना, मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मेरा शाम के टाइम पे इतनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। फिर काम ख़त्म होने के बाद में मुझे ना शाम के टाइम पे छत पे घूमना अच्छा लगता है। जिस तरह से सुबह के टाइम पे मौसम अच्छा होता है ना, उसी तरह से ना शाम के टाइम पे भी छत पे मौसम बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं शाम के टाइम पे थोड़ी देर के लिए टहल के आती हूँ शाम को, और मुझे अच्छा लगता है। अभी आप ये ग्लूकोन डी का डब्बा देख रहे हो ना, चलो इसके बारे में बताती हूँ मैं वह आपको। पता है मेरा ना अभी गर्मी की वजह से बीपी डाउन बहुत ज़्यादा होने लगा था, बहुत ज़्यादा वाला होने लगा था, और मैं सच में बहुत परेशान थी। तो पहले भी, इससे भी पहले क्या होता था, मेरा बीपी डाउन होता था ना, तो मेरे बड़े वाले भैया ने मुझे बताया था कि ग्लूकोन डी पिया करो गर्मियों में, तो ग्लूकोन डी दिन में 3-4 बार बना के पिया करो। तो उससे क्या होगा ना कि जो बीपी डाउन जो होता है वो नहीं होगा, और हमारी जो एनर्जी लेवल जो डाउन हो जाता है ना गर्मी में, वो भी नहीं होगा, बल्कि हमें एनर्जी मिलेगी, काम करने का भी थोड़ा सा मन करा करेगा। तो मैंने यही ग्लूकोन डी इस बार मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा से ये मंगा लिया है गर्मी में, और मैं यही पीती हूँ। और सच में मैं दिन में 3-4 बार बना के पी लेती हूँ, और इससे सच में मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, एनर्जी लेवल जैसे अगर वो ख़त्म हो रहा है तो वो होता है, लगता है, फील होता है कि हाँ एनर्जी है अभी हमारे शरीर में। तो वही है, अगर आपको भी गर्मी में इस तरह से फील हो ना कि हाँ बीपी डाउन हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो ये ग्लूकोन डी एक बार मंगा के मेरे कहने से प्लीज़ एक बार ट्राई करना है ऐसा। तो आपको ज़रूर लगेगा कि एनर्जी लेवल आपके यहाँ आपके अंदर बना रहेगा। तो यहाँ पे अब मैं रोटी बनाऊँगी। मैंने रोटी बनाने के लिए पहले चकले के नीचे ना मैं ऐसा कपड़ा बिछा लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं चकला रखती हूँ ना तो वो चकला फिसलता है। तो इसी वजह से चकला ना फिसले, इसलिए मैं चकले के नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ, और उससे फिर रोटी ना फटाफट फटाफट बनती जाती है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए खाना रोटी बना लूँगी। वैसे तो मैं सारे बर्तन साफ़ करती गई थी साथ के साथ, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, अगर मैं बहुत सारे बर्तन एक साथ देखती हूँ ना, तो मुझे इरिटेशन सी कुछ ज़्यादा आती है बर्तनों को देख के। तो इसलिए मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ करती जाती हूँ। अब यहाँ पे बाकी जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं, और किचन की सफाई है लास्ट, वो भी साफ़ कर दी है। काउंटर टॉप, टाइल और गैस स्टोव पे मैं हर जगह से कपड़ा मार के साफ़ कर दूँगी इसको अच्छे से। और अब हो गया मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने यहाँ पे ये आलू ना गोल गोल काट के बच्चों के लिए ऐसे फ्राई कर देते, जैसे व्रत वाले आलू बनते हैं ना, सिर्फ खाली जीरा और 2 हरी मिर्च काट के, ऐसे ही मैंने बच्चों के लिए बनाया। और मेरे बच्चे ना इनको बहुत शौक से खाते हैं, दोनों बच्चों को बहुत पसंद है इनको खाना। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी, बस बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैंने यही रख दिए थे, आलू फ्राई करे थे मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने बनाई थी घिया की सब्ज़ी, और वो घिया तो मेरे दोनों बच्चे कोई सा भी नहीं खाता। छोटा वाला खा भी लेता है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उसको, भी 2-4 बार से वो भी नहीं खा रहा है। तो ये मैंने बड़े वाले बेटे का लंच पैक कर दिया है। अब बारी है छोटे वाले की, तो उसका लंच पैक करूँगी। और छोटा वाला भी ये जो आलू है वो भी बड़े अच्छे से खाता है, लेकिन इन आलूओं के अंदर ना जैम या सॉस वगैरह कुछ भी मिला के खाता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और इससे वो अपना पेट भी भर लेता है। और ये आलू ना मैंने पहले ही अपने कुकर में से निकाल के ना एक प्लेट में ठंडे होने के लिए रख दिए थे, और फिर उसके बाद में मैं इनके लंच बॉक्स में पैक करके रख रही हूँ, ताकि गरम गरम चीज़ें ऐसे नहीं रखनी चाहिए ना इस लंच बॉक्स में, इसलिए। तो मैं अब दोनों का लंच बॉक्स दोनों को पकड़ा दूँगी। और काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। काम ख़त्म होने के बाद में मैंने यहीं पे बरामदे में ना, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बस पूछो मत ना,
तो मैं यहाँ पे मैंने बरामदे में कूलर लगा लिया था और कूलर लगा के यहीं पे मैट बिछा ली थी तकिया लेके। मैं यहीं पे कूलर चला के ना अपने बालों को मैं पसीना सुखा रही थी, क्योंकि हम बीच बीच में जब अपने बालों का ऐसे पसीना सुखा लेते हैं ना तो बालों के झड़ने की जो समस्या है ना, जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही अपने बाल सुखा रही थी और मुझे तो सच में अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बाल जो है ना मतलब कि सही हैं, हैवी भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं या फिर नहीं, बहुत जैसे होते हैं ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कम होते जाते हैं, तो उस तरह की परेशानियाँ भी खैर नहीं है मेरे बालों में, सही है। और देखो मैं जो अभी दिखा रही हूँ ना, मेरे आँखों में ना रेडनेस आ गई है ये, और इस रेडनेस की वजह से ना मुझे वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत परेशानी हुई थी, कि जो फ़ोन की जो लाइट है ना वो मेरी आंखों में चुभ रही थी। तो हो भी सकता है कि नेक्स्ट डे मेरा व्लॉग ना आए इसकी वजह से। अब मैं यहीं पे लेट जाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।